अस्सलाम वालेकुम और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन जो है ना वो शुरू हो चुका है। टाइम हो रहा है 9:45 और सबसे पहले एक माइक लिया है, ये एक फ्रेंड ने दिया, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियो में ना बैकग्राउंड नॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा आती थी, तो उसी वजह से ना ये मैंने उससे मैंने कहा कि यार मुझे दे दे, तो उसने कहा ले लें। वो पबजी वगैरह खेलता था इससे, तो मैंने वहाँ पे चेक किया, काम अच्छा खासा कर रहा था, लेकिन अभी देखते हैं कि यहाँ पे कैसे, क्योंकि मैं अभी आया हूँ ट्रैफिक में। मेन चीज़ ये है कि अभी जा रहा हूँ दूध लेने, तो फिर चाय पीने, फिर उसके बाद जो डेली के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, रेगुलर एक्टिविटीज़ है तो वो करेंगे। अच्छा, उसके बाद मेन ये एक चीज़ ये है कि जो कंटेंट हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं वो कंटेंट उससे कम कंटेंट जो है ना वो मैंने फेसबुक पे डाला है। और मसला उसमें क्या आया है कि फेसबुक पे उसके ट्रिपल व्यूज़ ट्रिपल लाइक्स आ रहे हैं, और यूट्यूब पे जो है ना उतने सब्सक्राइबर और उतने लाइक्स वगैरह नहीं आ रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फेसबुक पे ये देख रहे हैं तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा, आप यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, दूध जो है ना वो ले लिया है, और जो सूट मैंने पहना है तो ये मेरे फ्रेंड का था, क्योंकि कल बारिश में मैं फुली भीग गया था और बारिश थी, तो इसी वजह से मैंने उसका सूट पहन लिया। रात को आके मैं उसी में सो गया। आज के प्लान में से बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो मेन है ना, एक मैंने जाना है गौरी टाउन, कोई मेरा बहुत ज़रूरी काम है, और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो वो फ्रेंड के पास जाना है, उसने जो डॉक्यूमेंटेशन करानी थी तो मैंने उसकी हेल्प करनी है उसमें, तो वो डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो नाश्ता कर लिया है मैंने, और चाय भी मैं ऊपर ही पीता हूँ छत पे, क्योंकि यहाँ पे एक तो धूप होती है तो जो विटामिन डी वगैरह की कमी होती है, क्योंकि मैं लेट उठता हूँ। ये धूप को इतने वो फ़ायदा तो नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं ऊपर आ जाता हूँ। दूसरा ये कि बाइक की जो ब्रेक है ना उसका स्प्रिंग टूट गया है, तो वो चेंज कराना है। कल बारिश में हर 6 महीने बाद मेरे बाइक का कोई ना कोई काम निकल आता है, और इस दफ़ा बाइक में बहुत ज़्यादा काम निकला है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह उसको जल्दी ठीक कराऊँ, और फिर अपने जो बाकी काम है ना वो मैं शुरू कर लूँ, जो पार्ट टाइम मेरे जॉब हो, तो उसको मैं इंशाल्लाह मैंने कंटिन्यू करना है। लेकिन अभी कुछ मसरूफियात की वजह से मेरे पास टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह जैसे ही टाइम होता है मैं पहले बाइक ठीक कराऊंगा। जो बेसिक काम है अभी स्प्रिंग का, तो वो तो मैंने आज ही कराना है, लेकिन बाकी इंजन का काम है, ट्यूनिंग का काम है, बहुत सारे काम है, तो वो कराने हैं मैंने। ये मेरे जूते हैं जो कल मैं पहन के गया था, ये फुल गीले हो गए थे और इसमें पानी भर गया था, तो इसी वजह से ना ये अंदर से टूट गए। आपको दिख रहा होगा ये अंदर से पूरे टूट गए। तो ये मेरे फेवरेट शूज़ है, तकरीबन कोई 1.5 साल पहले मैंने लिए थे, इसको मैंने बड़ा संभाल के रखा है। तो इसका मैंने अंदर से ये ठीक कराना है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको मैं ठीक कराने लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब नेक्स्ट मुझे ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह मैं पहले इसको ठीक कराऊंगा, फिर ये पहनूंगा। मैं लगाऊँ घर से, लेकिन पहले आप ये देख लें, यहाँ पे जो स्प्रिंग होता है ना वो टूट गया, ऊपर कहीं यहाँ अटका होता है, तो वो लगवाना है, फिर उसके बाद निकलना है। यहाँ से हम स्प्रिंग लगवाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। स्प्रिंग इन्होंने लगा दी है, अब देखते हैं थोड़ी देर, ये ऊपर अटकाने हैं इन्होंने इस वाले में, फिर जाना है। ब्रेक ठीक करा लिया है, अब एक्सप्रेस हाईवे को क्रॉस करके तो यहाँ पे मैंने जाना है गौरी वीआईपी पे, तो गौरी वीआईपी की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं रास्ता गलत कर गया, मैं कोई और गौरी ग्रीन की तरफ आ गया था, लेकिन अभी गौरी ग्रीन का जो सर्विस रोड है ना उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने गौरी वीआईपी पे जाना है। वहाँ पे जो काम है वो फिनिश करके फिर वहाँ से वापस सेंटोरस जाना है, और सेंटोरस से वापस आके फिर वो फ्रेंड का काम करना है। भाई 15-20 मिनट जलील ख्वार होने के बाद ना हमें मिल गया। अब मैं काना पुल से अगर मैं आता ना तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगने थे, अभी 10-15 मिनट जो है ना वो यहाँ पे ज़ाया हो गए। और ये जो है ना गौरी वीआईपी का एंट्रेंस है, और यहाँ से हम एंटर हो गए, और अब यहाँ पे थोड़ा सा दूर है मेरी जगह जहाँ पे मैंने जाना है, तो वहाँ पे जाऊँगा, अपना काम करके फिर वहाँ से निकलूँगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू देना है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है, अगर मिल गया तो अच्छा, नहीं तो फिर वहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ, आते तो फिर यहाँ से निकलूँगा। मीटिंग हो गई है, ठीक है उनसे, और उन्होंने फ्राइडे या थर्सडे को फ़ाइनल करके बताना है मुझे, तो फिर देखते हैं अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो फिर उसी प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, साथ ये भी होगा। अगर नहीं मिला तो फिर ये तो है ही है, कोई और प्रोजेक्ट पकड़ूँगा। तो भाई वहाँ से जो है ना वो मैं निकल गया था, और अब यहाँ पे सेंटोरस जाना है,
मेरा कुछ काम है यहाँ पे, वो क्लियर करना है और फिर उसके बाद वो फ्रेंड अगर कहता है तो मैं उसके डॉक्यूमेंटेशन में उसकी हेल्प करता हूँ। और इस टाइम जो है ना वो मैं ब्लू एरिया में खड़ा हूँ। सामने आपको सिग्नल जो है ना वो नज़र आ रहा होगा कि रेड हो गया। तो जैसे ये ग्रीन होता है फिर यहाँ से निकलता हूँ सेंटोरस के लिए। सेंटोरस तकरीबन अभी 600 मीटर के फासले पे होगा मुझसे, तो फिर वहाँ पे जाना है। मैं पहुंच चुका हूँ सेंटोरस और दरअसल मैंने लेना था ग्रोसरी, कुछ शॉपिंग करनी थी अल्फतेह से। तो मेरा जो एटीएम कार्ड है वो घर में रह गया और अभी देखते हैं कोई जुगाड़ करता हूँ। मेरे पास इतने पैसे है नहीं, कैश है नहीं, तो देखता हूँ किसी फ्रेंड को कहता हूँ, अगर उन्होंने सेंड कर दिया तो फिर यहाँ से वो सामान ले लूँगा, नहीं तो फिर कल ही वापस आना पड़ेगा। यही काम था यहाँ पे, तो ये करके फिर निकलता हूँ। मेरी हो गई बात मेरे फ्रेंड से और वो कह रहे मैं आ रहा हूँ, तो मुझे उसका वेट करना है। मैं जाकर फूड कोर्ट में भेज जाता हूँ और जैसे ही वो आते हैं तो फिर उससे बताता हूँ कि यार मसला ही हो है। मैंने सिर्फ उससे ये बताया है कि यार मैं सेंटोरस आया हूँ, कोई मसला हो गया तो आप आ जाए। वो इधर ही जॉब करता है, तो अब देखते हैं कि वो क्या कहता है, फिर बताता हूँ आपको। मैंने सोचा फूड कोर्ट में इंतज़ार करने के बजाय मैं जे डॉट विज़िट करूँ और उनके एक है मिका, तो उनका फ्रेगरेंस जो है ना बहुत अच्छा है। मैं देखता हूँ, वो ट्राई करता हूँ, टेस्टर ले लेता हूँ और अगर इतने अमाउंट मेरे पास हुआ तो मैं ज़रूर उनसे वो परचेज़ करूँगा। अगर नहीं हुआ, एक है तुर्गुत का, वो भी आया है, तो वो भी ट्राई करता हूँ, आपको भी दिखाता। तो ये हम एंटर हो रहे हैं जे डॉट पे और देखते हैं अभी आगे। जे डॉट में हूँ मैं और मुझे ये वाली चप्पल है ना, ये बड़ी पसंद आई है और इसके है भी मेरे पास। मैं कह रहा हूँ इतनी पेमेंट है कि मैं ये परचेज़ कर सकूँ। तो इसको 20% ऑफ होने के बाद इसकी प्राइस बनती है 3750। अब एक ऑप्शन मेरे पास ये है और उसके अलावा एक ऑप्शन मेरे पास ये है। तो ये जो है ना 20% ऑफ होने के बाद 2150 है, लेकिन इस कलर में मेरे पास दो पड़ी हुई पेशावरी चप्पल। तो अभी इसमें और उसमें डिसाइड करना रहता है कि कौन सा लूँ। भाई यहाँ पे मैंने देख लिया, मुझे मिका और दूसरा हुड था। हुड का पता नहीं, मैं नाम भूल गया। तो बहुत ही बेहतरीन थे, लेकिन प्राइस जो है ना उनके बहुत हाई थे। एक था 3750 का जो मिका था, जो मेरा फेवरेट है, लाइट फ्रेगरेंस है उसकी। और दूसरा जो है ना वो था एक हुड था 7500 समथिंग का था, वो भी 20% ऑफ होने के बाद। मैंने फूड कोर्ट पे और फ्रेंड की कॉल आ गई तो मैंने उसके पास जाना है और उसने जो कहा था ना कि आप आ जाओ मैं कर लेता हूँ, तो मैं जाता हूँ उसके पास। और अगर उसके पास हुए ना तो मैंने एक जे डॉट का जो मिका है वो लेना है। उसके बाद एक है उनकी जे डॉट की पेशावरी चप्पल है, बहुत ही बेहतरीन है, मुझे अच्छी लगती है। पेशावरी चप्पल अभी सर्दियाँ भी आ गई, कोई इनकी ज़रूरत रहती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वो लेना है, मुझे अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जो है ना अल्फतेह पे जाके जो ग्रोसरी लेनी थी, जिसके लिए मैं स्पेशली आया था, लेकिन कार्ड घर भूल गया, तो वो लेने अगर पैसे मिल गए तो। क्योंकि मैंने उसको कॉल की है, उसको मैंने बताया नहीं कि मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा यार कोई फंस गया हूँ मैं यहाँ पे, तो आ जा। तो अभी वो आते हैं फिर उसके। और यहाँ पे जो है एलिवेटर बंद था, लेकिन मेरे आते ही शुरू हो गया, तो मैं जा रहा हूँ अभी फूड कोर्ट पे। और फूड कोर्ट जो है ना इसके ऊपर है, एक और फ्लोर ऊपर है, तो वहाँ पे जाके चाय पीता हूँ, उसका इंतज़ार करता हूँ और वो जैसे ही आता है ना तो फिर वहाँ से निकलता हूँ मैं। यहाँ पे आपको पता है सेंटोरस में अगर आप एक कप चाय भी पीते हैं ना फूड कोर्ट पे, नीचे जो कैंटीन है वहाँ से सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आप पीते हैं फूड कोर्ट से तो एक कप जो है ना, जो सबसे सस्ता कैफ़े होगा वहाँ से आपको मिलेगा 150 का या 130 का। रिवायात पे जाएंगे या हुजरा पे जाएंगे तो हुजरा पे आपको 350 का मिल जाता है। मैं यहाँ पे मैंने काफ़ी वेट कर लिया, 3 बज गए और उसकी जो ब्रेक है ना वो 3:45 पे होने वाली है, तो मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। उसने कहा यार जाना नहीं है, मिल के जाना है, तो मैं उससे मिल के जाऊँगा। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मैं फूड कोर्ट भी गया और वहाँ से भी निकल आया, तो अब देखते हैं, मैं इंतज़ार करता हूँ कब तक वो आते हैं, तो फिर उसके बाद से। इस टाइम मैं बैठा हूँ शुगर खान कैंसर हॉस्पिटल के कंपेन पे। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में पहले कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था, ये वाहिद एक कैंसर हॉस्पिटल है। अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भी बना रहे थे, अल्लाह ताला उनको जल्द नसीब करे, तो वो अब रहे नहीं, तो इनका कंपेन चल रहा है। अगर आप कोई भी डोनेशन देना चाहते हैं तो इजी पैसे में भी है इनका और भी बैंक्स में भी है, तो ये भी आप डोनेट कर सकते हैं। तो आप कीजिएगा, आपके उन पैसों से किसी इंसान की ज़िंदगी बच सकती है, वो कैंसर से निकल सकता है, उनकी फैमिली में खुशी आ सकती है। तो
तो मेरा तो इतना ही हक था, मैं इतना ही कर सकता हूँ। मैं यही मेरी तरफ से मेरी डोनेशन शौकत खानम के लिए फ्री कैंपेन है, तो आपसे जो भी हो सके तो लाजमी ज़रूर मदद कीजिए। आप ना सेंटोरस आते और फूड कोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो नीचे आप आते हैं रेजिडेंशियल पार्किंग में, वहाँ पे कैंटीन है और ये एक चाय 2 समोसे पकोड़े 90 रुपीज़ का आराम से आ जाते हैं। वो विंडो शॉपिंग जो है ना वो मुझे महंगी पड़ गई। जे डॉट में ना अपने कीज़ छोड़ के आ गया हूँ, तो अभी जाने हैं उधर और वहाँ से कीज़ पिक करने, अगर उनके पास हुए तो, नहीं तो मुझे नहीं पता कहाँ गए। कीज़ मिल गई विंडो शॉपिंग के चक्कर में ना मैं कीज़ वहाँ भूल आया था। अभी पैसे भी मिल गए, अल-फतेह पे जाना है, फैमिली का एक नया मेंबर आ रहा है तो उसके लिए कुछ लेना था। अभी वो जब आएगा तब मैं आपसे मिलवाऊँगा, अभी नहीं। इस टाइम ना मैं अल-फतेह में हूँ और मेरे फैमिली का जो नया मेंबर है ना वो टॉम है, एक कैट है मेरा मेल, तो उसके लिए मैं फ़ूड लेकर आ रहा हूँ। और उसको मैं कब लेकर आऊँगा, वो 2-3 दिन बाद लेकर आऊँगा, लेकिन अभी ना उसका सारा सामान लीटर और उसका फ़ूड, उसके अलावा उसके जितने एसेसरीज़ हैं ना वो पूरे करने हैं। जैसे जो है ना जिसके लिए मैं आया था तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार किया, तो वो ले लिया। अब इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद जो है ना आपको टोमू से मिलवाएंगे, जो टॉम है, जैसे प्यार से हम टोमू कहते हैं, और 2 साल से मेरे पास था, लेकिन अभी मैं जब नए घर शिफ्ट हुआ तो मैंने किसी को दिया था और अब उनसे वापस लेकर आने हैं, तो वो लेकर आऊँगा। अब चलते हैं घर और फिर जो और काम होते हैं वापस आते हैं। तो सेंटोरस से निकल आए और सेंटोरस के बाहर ये बस मैंने देखा था और टिकटॉक पे देखा था, लेकिन पहली दफ़ा ना यहाँ से देख रहा हूँ और बहुत बड़ा बस है। ऊपर छत जो है ना वो खुली है, अगर आप सन रूफ है एक किस्म। निकला है सेंटोरस से और यहाँ पे अपनी शहज़ादी अपनी बाइक खड़ी है, तो यहाँ से जाएंगे फैसल मॉस्क, क्योंकि कल मैंने वीलॉग बनाया था एक डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को उधर ही उन्होंने दफन करना है, उनकी तदफीन उधर करनी है। अब न्यूज़ में मैंने देखा कि H8 लेकर गए, तो वो मैंने कंफर्म करना है कि है या नहीं। ये हम तो तदफीन जो है ना वो H8 में की गई। ये जो उनके लिए कब्र बनाई गई है यहाँ पे ऐसे ही रह गए, और उनकी बेटी की ख्वाहिश थी कि H8 जो कब्रिस्तान है 4 साल से बन पड़ा है कि उनकी तदफीन वहाँ की जाए, तो इसी वजह से उनकी तदफीन वहाँ पे हुई है। बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। कुछ मीडिया चैनल बता रहे थे कि फैसल मॉस्क में है और कुछ बता रहे थे कि H8 में है। जब हम नमाज जनाजा पढ़ के गए तो तब यहाँ पे लोग जमा थे और तदफीन की तैयारियाँ यहाँ पे हुई थी। बारिश थी तो बारिश की वजह से हम यहाँ गए। फिर जब मैं घर गया तो लेट हो गया था, मैं उसी वजह से मैं सो गया था। मैंने कहा मैं सुबह जाके कंफर्म करूँगा। अभी आया कंफर्मेशन के लिए। ये आप देख सकते हैं फैसल मॉस्क है और सामने जनरल ज़ियाउल हक का मज़ार है, और यहाँ पे जो है ना उनकी कब्र थी, लेकिन तदफीन उनकी H8 की गई। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि यार सिर्फ उनकी बेटी जो कह रहे थे कि उनके वालिद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें H8 में दफना दिया जाए, तो वहाँ पे नहीं दफनाया जाएगा। वो पूरे पाकिस्तानी यहाँ पे जितने भी लोगों से हमने बात की है वो कह रहे सिर्फ उनके वालिद नहीं थे, हमारे भी वालिद थे, तो यहाँ पे दफनाना चाहिए था। खैर ये उनका अपना पर्सनल है कि उन्होंने जो वसीयत की होगी उस हिसाब से उन्हें दफनाया जाएगा। तो H8 में दफनाया गया है, यहाँ पे नहीं दफनाया गया। अगर आप कोई भी विज़िट करना चाहते हैं स्पेशली डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के लिए, तो आपको H8 जाना होगा, यहाँ पे नहीं आए। तो मैं आ गया हूँ ऊपर फैसल मॉस्क में, और आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाऊँ नीचे के, तो आप देख ले ये सामने ना जनरल ज़ियाउल हक का मज़ार है, और यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं कि लोग विज़िट करने आ रहे हैं बहुत दूर दूर से, क्योंकि बताया गया था कि उनका मज़ार जो है ना वो यहाँ पे बनना है, लेकिन उनका जो मज़ार था ना वो H8 में बन गया। और लोग बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं। तो काइंडली जो भी जिनने भी आना है यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर के लिए आना है तो आप H8 जाएंगे। आज का दिन जो है ना वो ख़त्म हो गया है। फैसल मस्जिद से अभी निकल रहा हूँ, टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं अभी, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा, कोई भी गलती हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।